आजकल हमारे गरीब तबके के लोग में धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन साला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको नकदे दे दीजिए, नकदे दे दीजिए, हम शंखनाद करेंगे। नीतीश जी अगर ऐसा न कीजिएगा तो हम आपका तख्ता बदल देंगे। आज जातिगत जनगणना की बात हो रही है, लेकिन जो चालाक लोग हैं जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं। हम घटक दल हैं, हम भाजपा के घटक दल हैं, जदयू के साथ हैं, लेकिन हम कहते हैं खुल के, इसीलिए हमको गाली देता है। हम कह रहे हैं कि आज सारी सेवाएं हैं प्राइवेट की ओर जा रहा है, प्राइवेटेशन में जा रहा है। एयरवेज जा रहा है, रेलवे जा रहा है, बैंकिंग जा रहा है, खादान जा रहा है। जब सब क्षेत्र चल जाएगा प्राइवेट में तो आरक्षण कहाँ रहेगा? और प्राइवेट में आप आरक्षण दे नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है और आरक्षण है वो जो हम लोग को मिला उसको भी चौपट करने की स्थिति में है। हमारे भाई लोग जय भीम बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, जय भीम जब बोलते हैं तो हम अंदर अंदर गुस्सा करते हैं ये कह करके कि हम लोग हैं लायक। हम लोग तो बाबा अम्बेडकर के नालायक बच्चे हैं, नालायक लोग हैं कि खाली नाम ले रहे हैं जय भीम। जय भीम करने में दो बात आई है, सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी। सबसे पहले हमारे लिए कहते हैं, 1956 में बाबा अम्बेडकर मरने के पहले हिंदू धर्म में नहीं हुए, वो बौद्ध धर्म में होकर के उनकी मृत्यु हुई। वो कहे थे हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है। आप लोग माफ़ कीजिएगा, हम सब लोग को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग में धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन साला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको नकदे दे दीजिए, नकदे दे दीजिए। अम्बेडकर साहब 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे उनका क्या था? वो कह गए थे हिंदू धर्म निकृष्ट धर्म है, हिंदू धर्म में जात पात ऊंच नीच छुआछूत सारी बात है। ये न समझने वाले हैं। भगवान राम की बात करते हैं, कहाँ राम है? क्या अर्थ राम का है? कोई नहीं हिंदुस्तान में बोला, लेकिन जीतन मांझी बोला कि राम को हम नहीं मानते हैं, वो आदमी नहीं था, काल्पनिक है वो। और वही फर्क करके बुझवा रहा है हम लोगों से, अत्यंत तरह की बात करवा रहा है और उसी में हमको डाल रहा है। तो यही आस्था है। आस्था तो किसी लोग जमीयती मूर्ति पूजते हैं, पीढ़ी पूजते हैं, हम लोग देवता पूजते हैं, आस्था वो है और उसी को हम भगवान मान जाए। तो उसी प्रकार से राम कोई भगवान नहीं है, वो उसके नाम पर, ठीक है, रामायण लिखी गई है, रामायण में बहुत सी ऐसी उक्तियाँ हैं जो पढ़ने जोग समझने जोग है, उसकी भी हम कहीं कहीं चर्चा करते हैं। लेकिन राम भगवान थे ये मानने को हम नहीं तैयार हैं। लेकिन अधिकांश इसमें अगर कहेगा कि राम कौन थे तो भगवान थे, बहुत बड़ा भगवान थे, सब लोग हाथ उठा देगा और बोलेगा जीतन मांझी पागल है जो बोल रहा होता। हम पागल नहीं हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं। ये नाम नहीं लेना चाहते, नाम अगर लेंगे तो सुनत पर हमको मारने लगेगा। बैकवर्ड के नेता माने जाते थे। उन्होंने कहा अम्बेडकर साहब ये कौन काम आप कर रहे हैं? ऐसा कीजिएगा तो महात्मा जी मर जाएंगे तो समूचे देश में हो जाएगा हंगामा। अब दस्तखत करते हैं कि नहीं? तब अम्बेडकर साहब ने तो पूना पैक्ट पर दस्तखत किया और अपनी जीवनी में लिखा है कि हम दस्तखत कर रहे थे लेकिन मेरे आंख से आंसू निकल रहे थे। लोग सोचता था दुनिया है, बना देंगे, जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, लेकिन हम उल्टा करने लगा तो तुरंत हटा दिया। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप लोग सुन लीजिए, हम मिलने गए थे मुख्यमंत्री से पद छोड़ने के बाद, तो उन्होंने कहा मानिए जी आपने सरकार चलाई है। हम कैसे बोलते हैं सर? तो आपकी 1700 फाइल देखी गई कि क्या गड़बड़ किए हैं, कुछ नहीं मिला। और नहीं तो यही मधु कोड़ा एक दिन रहा था झारखंड का मुख्यमंत्री, जोहान्सबर्ग में सोना का खान खरीदा है, तो आप सोना का अवाब कुछ नहीं किए। हम कहा कि सर देहात में कहा जाता है लमनी में धान में भुइयाँ बोलाता है, तो कहें ये क्या होता है, ये क्या होता है? हम कहा कि लमनी एगो पोर्ट है, उसमें अगर कोई अनाज हो जाएगा आप जाइएगा काम करने के लिए तो कहेगा जाइए जी हमरा आज फुर्सत नहीं है,
और जहिना वो घट जाएगा बेचारा सीधे काम पर चल जाएगा। इतना प्रधानमंत्री हंसे और हंसे, तो वही चीज़ है हमारा। जय भीम कहने वाले मेरे बच्चों, जय भीम कहने से नहीं होगा। मत छोड़ो दूसरे जातियों की बात, कम से कम शेड्यूल कास्ट में तो तुम लोग अंतरजातीय जाति विवाह करता है, एक दोनों मिलजुल करके रहता, तब न हो जाता है। ब्राह्मणवादियों का षड्यंत्र है कि शेड्यूल कास्ट एक नहीं हो, इसीलिए अम्बेडकर साहब ने जाति बंधन तोड़ने के नाम पर बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसलिए हम कहते हैं, गुस्सा करते हैं कि खाली जय भीम क्यों करते हो भाई? उन्होंने जो कहा था उसको तो सीखो, शुरू तो करो। इसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी। और आप लोग सब पढ़े लिखे हमारे प्रोफेसर और इंजीनियर हैं, ये समझते हैं कि आज जो आरक्षण की व्यवस्था हुई है ये हमारे जनसंख्या के आधार पर हुई है। माना जाता है कि शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या हिंदुस्तान में, बिहार में 16-17% के आसपास में है, और इसी को लेकर आज 16% आरक्षण अनुमान किया जा रहा है, और उसी के स्तर से हम लोग लाभ उठा रहे हैं। यहाँ पर एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, जो सब जगह मैं कहता हूँ इस चीज़ को, कि जो जनसंख्या के आधार पर अनुमान किया गया है हमारा रिजर्वेशन, आरक्षण सभी चीज़ों में, सिर्फ नौकरी में ही नहीं, बाबा अम्बेडकर के शब्दों में हमारा आरक्षण हर विधा में होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यही रही है अभी तक कि सिर्फ नौकरी में आरक्षण या नामांकन में आरक्षण यही होता रहा है। तो हमारा कहना यही है कि ये दुर्भाग्यवश हम लोग जनसंख्या के आलोक में आरक्षण ले रहे हैं, लेकिन यहाँ दो बात है। एक बात तो ये है जिसकी चर्चा कल भी हमने किया था वाल्मीकि नगर में अपना नेशनल काउंसिल के बैठक में, लोगों के जहन में बात आई है कि जो आरक्षण मिला 1952 में जब संविधान हमारा लागू हुआ और चुनाव की प्रक्रिया चली, वैसे तो 50 में ही है, और आज 75 वर्ष बीतने को है। आज तक किसी ने नहीं समझने और समझाने की बात किया कि वाकई 16% हमारी आरक्षण है भी क्या। हमारा दावा है, बिहार में मुंगेरी लाल कमीशन यहाँ बनी थी 1956 या 57 के आसपास में। उस समय आया था पेपरों में और बिहार के सरकार के नज़रों में भी, चूँकि उसी ने आयोग बनाने का काम की थी। मात्र हमारा रिप्रेजेंटेशन 8% है, यानी जो प्रतिशत अनुमान है उसका आधा प्रतिशत हमको आरक्षण की बात थी। आज पता नहीं 7 से नीचे 8 से नीचे आए हैं या बढ़े भी हैं तो कितना बढ़े हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा आरक्षण का जो क्वांटम है, संख्या मात्रा है, वो 16% नहीं है। इसलिए एक तरफ हम मांग कर रहे हैं कि आरक्षण हमारा है कि नहीं, इसके जानने के लिए पुनः एक कमीशन बनाया जाए। तो आज इस बैठक के माध्यम से भी हम मांग करना चाहते हैं और अपने भाई बंधुओं मित्रों को भी समझाना चाहते हैं कि जिस फोरम पर जहाँ भी आप बात करें तो इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि हमारा आरक्षण पूर्ण क्यों नहीं दिया गया। एक मामला ये है, लेकिन इसका दूसरा एंगल भी है। दूसरा एंगल ये है जो हमसे ताल्लुकात रखता है, और वो ताल्लुकात ये है, जैसा पहले मैंने कहा कि हम विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाओं के चलते, विभिन्न जाति का नामाकरण के चलते हम अलग थलग हैं। तो जब अलग थलग हैं तो जो चालाक लोग हैं, जिसको स्वर्ण जात की बात कहते हैं, वो कहीं भी हिंदुस्तान में हैं, लेकिन उनकी गिनती होती है कि ब्राह्मण कितना है, क्षत्रिय कितना है, लाला जी कितना है, अग्रवाल कितना है। लेकिन जहाँ तक शेड्यूल कास्ट की बात आती है, वहाँ पर बिहार में कम से कम 23 जातियाँ थी। एक जाति मूल रूप में सब चला गया
झारखंड में, लेकिन तो भी बिहार में 22 जाति हैं और समस्त हिंदुस्तान में सैकड़ों का हजारों उपजातियां हैं जो शेड्यूल कास्ट के कैटेगरी में आते हैं। हम जानना यही चाहते हैं और कहना यही चाहते हैं कि यदि हम एक होकर के रहें तो निश्चित है कि जहाँ जहाँ हम बटे हुए हैं तो अलग अलग मेरी जनसंख्या नहीं गिनी जाएगी। जिस तरह से बड़े लोग, कोई लोग बहुत तेजस्वी भाषण देते हैं बड़े लोगों के खिलाफ, मेरा कहना है भाषण हो लेकिन अपने को भी देखना चाहिए कि हम लोगों ने क्या किया। और उस प्रयास में ये आपका मुसहर भुइयाँ भारतीय जो संघ बनाए हैं, तो एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि हम बंगाल में क्या कहे जाते हैं, उड़ीसा में क्या कहे जाते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या कहे जाते हैं, सबको मिला करके अपना जो एंसेस्ट्रल है वो निकाला है। तो हम मानना चाहते हैं, आज बिहार की बात मैं कहता हूँ, प्रायः मैं कहता हूँ यहाँ पर जो 22 जातियाँ हैं, 22 जाति में मुख्य रूप से यहाँ दुसाध भाई को, रविदास भाई को ही माना जाता है कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारी मानना है, हम सदा कहते हैं कि हमारी जनसंख्या भाई दुसाधों से और भाई रविदासों से ज़्यादा है, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं आ पाता। रिकॉर्ड के लिए हम चर्चा नहीं कर पाते और उसका कहीं कहीं कारण भी है। कारण है उसको समाज के लोग में ये बात को प्रचार करना चाहिए और उसको सुधारना चाहिए। और वो ये है कि हमारा समाज थोड़ा सा परंपरावादी है, वो टक्यानिसी बातों में ज़्यादा विश्वास हमारे समाज के लोग करते हैं। अगर कोई गांव में लगातार 2, 3, 4 मृत्यु हो गई या घर में, तो घर छोड़ करके भाग जाते हैं। दूसरी, अगर कहीं किसी से झगड़ा हो गया तो वैसी परिस्थिति में भी वो भाग जाते हैं। तीसरी, यदि हम शादी कर लिया या कहीं और किसी प्रकार की बात आई तो हम प्रायः अपने ससुराल चाहे अगल बगल के भाग में जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि ये तीनों प्रक्रिया में जो हमारे लोग वहाँ चले जाते हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से या जनसंख्या लिस्ट से करीब करीब समाप्त हो जाता है। तो वैसे परिस्थिति में जहाँ हमारी जनसंख्या रहनी चाहिए 60 लाख और 70 लाख बिहार में, आज हमारी जनसंख्या जानते हैं कितना कहा जाता है? 11 लाख मुसहर का और 9 लाख भुइयाँ का, तो 11, 9 कितना हुआ? 9 2 11 21 लाख। हम कहना चाहते हैं आपको समझने और समझाने के लिए, जब अखिल भारतीय मुसहर संघ की ओर जाते हैं तो ये सोचिए कितना चालाक वो लोग हैं, कैसे हमको लोग दबा के रखते हैं कि 1931 में जनसंख्या हुई थी, अंग्रेजों ने कराया था और जातिगत जनसंख्या कराया था। आज जातिगत जनगणना की बात हो रही है, लेकिन जो चालाक लोग हैं जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं और हम चाहते हैं, इसलिए पार्टी के स्तर पर भी हमारे लोग हैं। आज यहाँ के मुखिया नीतीश कुमार जी भी हैं, वो भी कहना चाह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो। उससे फायदा क्या होगा कि आज जो हम लोग अनेक भागों में जो बटे हुए हैं और यहाँ की सरकार चाहे जो भी हो हमारी जनसंख्या को ठीक से एंट्री करने का प्रयास करे और हमारे वॉलेंटियर्स, हमारे समाज में काम करने वाले लोग भी प्रयास करें कि हमारे जो जनसंख्या है वो एक साथ हो। और जब एक साथ होगा तब उसी को हम उदाहरण दे रहे थे कि 1931 में हमारी जनसंख्या, हम पहली बात जो कह गए वो उसमें गलतियां हैं, वो 13 लाख और 9 लाख ये 1931 का है। अभी सब मिला करके भुइयाँ मुसहर का 29 लाख बतलाते हैं। अभी हमारी जनसंख्या 29 लाख बतलाते हैं, ये आप सुधार लीजिए। उस समय था वही 20 लाख या 21 लाख 1933 में। और 1933 में हिंदुस्तान की आबादी कितनी थी? 33 करोड़। 33 करोड़ आबादी थी 1931 में। अब आज 2021 में हम हैं, हमारी आबादी कितनी हो गई है हिंदुस्तान की? तो लगभग 140 करोड़।
140 करोड़। तो आप जोड़ लीजिए 33 और 140 के गुना हुआ तो लगभग 4 गुना से ज़्यादा हो गया, लगभग हो गया। तो जब अन्य की जनसंख्या 33 से 33 चौका जो होता है 30 चौका 20 से और 4 × 12 132 होता है 140। तो अगर 4 गुना जनसंख्या बढ़ती है आम रूप में, तो ये माल्थुसियन थ्योरी का और ये जनसंख्या थ्योरी का एक गूढ़ तत्व है कि गरीबों की जनसंख्या बनिस्बत अमीरों की ज़्यादा बढ़ती है। तो हम तो गरीब हैं, कहीं हमारा रहना नहीं, साथ में हम लोग रहते हैं और साथ में रहते हैं तो स्वाभाविक है ये जनसंख्या हमारी बढ़ती है। तो जब दूसरों की जनसंख्या 4 गुना बढ़ गई 1933 से, तो हमारी जनसंख्या 21 करोड़ थी, जो 11 और 9 21 करोड़ थी, वो कैसे मात्र 29 करोड़ में है वैमानिक की नहीं, ये समझने की ज़रूरत है। अगर उसकी जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है तो आज जो 29 करोड़ हमको बतलाते हैं, तो उस हिसाब से 4 गुना हमारी जनसंख्या बढ़ती है तो 30 चौका 20 से लगभग 1 करोड़ से ऊपर हमारी जनसंख्या होती है। और जिस दिन हमारी जनसंख्या 1 करोड़ से ऊपर की बात जाएगी तो जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी, हमको डेवलपमेंट में, हमको राजनीति में, हमको नौकरियों में, सब जगह हमारी जनसंख्या कोटा बढ़ जाएगा। तो कितने भारी मार हम लोगों पर हो रही है ये समझने की जरूरत है। इसलिए अखिल भारतीय स्तर पर हम लोग अगर इसको ले जा रहे हैं तो इस बात की भी चर्चा करनी चाहिए। ये तो बिहार का इशू हुआ, अगर 4-5 राज्य की बात अगर हम लोग मान लिए, छोड़ दिए नेपाल से कंट्रीदार आ जाए, तो हम लोग माने जाएंगे कि 140 करोड़ जो है जनसंख्या हमारी, उसमें अगर 4-5 राज्य की बात भी ले जाएगी तो हम लोग कम से कम 2 करोड़ की संख्या में हैं समूचे हिंदुस्तान में। 2 करोड़, तो हमको 2 करोड़ के हिसाब से हमारी हमको हकदारी होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। इसीलिए हम आज के दिन में बिहार जो हमारे अखिल भारतीय मुसहर भैया संघ चला रहे हैं, चलाने की बात करते हैं, तो इस एंगल पर भी आप जोर दीजिए, तब कोई पार्टी, कोई पॉलिसी, कोई संघ की बात कीजिए। पहले हमारा घर बन जाएगा तो हम बंटवारा कर लेंगे, अब घर भी नहीं बनेगा तो हम बंटवारा कैसे करेंगे। तो इसलिए घर बनाने के लिए यही एक फार्मूला है कि हम अपने जाति को, चाहे बिहार में हो, जनसंख्या में हो, वोटर लिस्ट में हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना नाम बढ़ाने की बात करें। और 5-6 राज्य में जो हमारी जनसंख्या है, यहाँ हमको मालूम हुआ है, हम तमिलनाडु में भी पता लगाया है, वहाँ भी कोई जात के नाम से हमारे जाति के लोग हैं, कर्नाटक में भी है, यानी सब जगह में है। दूसरे रूप में जाने की बात है, सिर्फ उसको तलाशने की ज़रूरत है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अखिल भारतीय बात कर रहे हैं तो इसको देखने, सुनने और समझने की बात है। ऐसा कीजिएगा तो हम समझते हैं कि हमारी जनसंख्या अगर जिस दिन 2 करोड़ की मानी जाएगी और हम एक हो जाएंगे, एक झंडा के तले हो जाएंगे, तो हमारा विकास चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, हर दृष्टिकोण से हम अपना हक लेने के लिए हकदार हो जाएंगे। अब दूसरी बात जो हम विशेष करके बिहार के बारे में कहना चाहते हैं कि आज हमारी स्थिति की अधोगति क्यों है। अभी हमारे भाई लोग जय भीम बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, जय भीम जब बोलते हैं तो हम अंदर अंदर गुस्सा करते हैं ये कह करके कि हम लोग हैं लायक, हम लोग तो बाबा अम्बेडकर के नालायक बच्चे हैं, नालायक लोग हैं कि खाली नाम ले रहे हैं जय भीम। जय भीम करने में 2 बात आई है, सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी। सबसे पहले हमारे लिए कहते हैं, 1956 में बाबा अम्बेडकर मरने के पहले हिंदू धर्म में नहीं हुए, वो बौद्ध धर्म में होकर के उनकी मृत्यु हुई। वो कहे थे हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है, आप लोग माफ़ कीजिएगा, हम सब लोग को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको लगते दे दीजिए। समझने की बात है, समझने की बात है। अब तो भी हम लोग पूजा कराते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब धर्म की बात आती है और हमारा विकास की बात आती है, तो वैसी परिस्थिति में हमारा भुइयां मुसहर समाज
कहाँ है और कैसे करना चाहिए, जो हमको अम्बेडकर साहब से सीखना चाहिए। अम्बेडकर साहब 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे उनका क्या था, वो कह गए थे हिंदू धर्म निकृष्ट धर्म है, हिंदू धर्म में जात पात ऊंच नीच छुआछूत सारी बात है। ये न समझने वाले हैं, बात बड़ी हो जाती है। हम आस्था की भी बात कहेंगे थोड़ा अगर समय मिला तो, लेकिन हमारे लोग यही कर समझते थे या भूलते थे। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि हमारा बस नहीं था कि हम हिंदू धर्म में जन्म लिए। जन्म में तो उनके माता पिता हिंदू थे, जन्म ले लिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म इतना खराब है यहाँ की पद्धति कि हम इस धर्म में मरेंगे नहीं। और इसीलिए 1956 में वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्यों अपनाया था? आज जाति पाति की बात है, छुआछूत की बात है, ऊंच नीच की बात है। यही तो बाबा ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जय भीम कहने वाले मेरे बच्चों, जय भीम कहने से नहीं होगा। मत छोड़ो दूसरे जातियों की बात, कम से कम शेड्यूल कास्ट में तो तुम लोग अंतरजातीय जाति विवाह करता है, एक दोनों मिलजुल करके रहता, तब न हो जाता है ये। और जिस दिन हम इसलिए भी कहते हैं कि डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने जो किया था, आज डिवाइड एंड रूल हम और लोगों ने के द्वारा हमारे पास भी हो रहा है। अगर हम जाति में बटे हैं इसीलिए ना, अगर हम शेड्यूल कास्ट एक हो जाएं तो आज कहता है लोग 16% नहीं है। जब भुइयां मुसहर की आबादी मात्र 4 गुना बढ़ती है तो शेड्यूल कास्ट की आबादी 4 गुना बढ़ी है। तो कहने का मतलब अगर 16 हैं तो 16 चौका 64, यानी 50% से ऊपर आज शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या हिंदुस्तान में है। इस चीज को मान करके चलना चाहिए। और जिस दिन हम एक हो जाएंगे तो हम 50% के हकदार हो जाएंगे। जिस दिन हम एक हो जाएंगे तो 50% के हकदार हो जाएंगे, तो फिर सारा विकास का काम, राजनीति का काम सब हम लोग एक हो जाएंगे। अब यही षड्यंत्र है अंग्रेजों का जैसा था डिवाइड एंड रूल, उसी प्रकार से आज यहाँ ब्राह्मणवादियों का षड्यंत्र है कि शेड्यूल कास्ट एक नहीं हो। इसीलिए अम्बेडकर साहब ने जाति बंधन तोड़ने के नाम पर बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसलिए हम कहते हैं, गुस्सा करते हैं कि खाली जय भीम क्यों करते हो भाई? उन्होंने जो कहा था उसको तो सीखो, शुरू तो करो। तो ज्यादा जातीयता हमारे शेड्यूल कास्ट में है। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण में देख रहे हैं, IAS अफसर होता है, IPS अफसर होता है, बड़ा होता है, सब इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है। लेकिन हमारे के यहाँ नहीं हो रहा है। तब फिर जय भीम कहने के हैं ना अधिकारी, हम ये पूछना चाहते हैं। तो फिर जय भीम खाली कहते रहें, वो जो बात सिखा के गए नहीं करें। ये समाज के लिए होगा और सरकार के लिए मैं कहना चाहता हूँ, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात की थी। एक गद्दार हम लोग हैं, राजनीति में रहने वाले हैं, शासन आज 75 साल तक हम लोग किया, चाहे जिस पार्टी के हों। किसी के मन में ये बात आती है कि हम कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लावें, हम सबके बच्चों को एक स्कूल में पढ़ावें? यहाँ तो दोगली राजनीति शिक्षा है। पढ़ाने वाले हम कहते हैं, हम उदाहरण देते हैं, हम भुइयां समाज के हैं। हम अपना बेटा जो संतोष हैं, पढ़े हैं, उनको डॉन बॉस्को में पढ़ाया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, लेकिन हमारा समाज का कल्याण हो गया? इसी रूप में हम कहना चाहते हैं कि अगर सरकार कॉमन स्कूलिंग सिस्टम कर दे, जैसा फ्रांस में है, जैसा भारत में नेपाल में है, जैसा इंग्लैंड में है, जैसा चीन में जापान में, तो यहाँ जाति बंधन अपने आप टूट जाएगा और आरक्षण का जो भीख हम लोग मांग रहे हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। हमारे लोग ज़्यादा तेज होते हैं अमीरों से। हमारे जो गरीब के बच्चे हैं, अगर एवरेज देखा जाए तो इसमें इंटेलेक्ट जो है वो अमीरों से ज़्यादा है। और जिस दिन हम लोग एक साथ पढ़ने लग जाएंगे, एक मास्टर पढ़ाएगा, एक ड्रेस पहनेंगे, एक खान पियन खाएंगे, तो उन लोगों से हमारा बेटा कहीं आगे बढ़ करके, चाहे राजनीति हो, चाहे सेवा हो, सब जगह हमसे लेगा। और यही गद्दार लोग नहीं होने देना चाहता है, यही गद्दार लोग नहीं होने देना चाहता है। और ब्रह्मवादी व्यवस्था के नाम पर, औच के नाम पर आज अब जा रहा है और हम लोग उसी में जा रहे हैं। बहेलिया को, बहेलिया आने के बाद बोला चिड़िया को, ये चिड़िया बहन, बहेलिया आएगा दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। वो गा रहा है, वो चिड़िया लोग गा रही है ये, लेकिन जैसी बहेलिया आता है और अपना विषाद डालता है, यही गाना गाते गाते वो फंस जाती है चिड़िया, तो अपना पकड़ के सबको ले जाता है। और क्या करता है तो आप लोग जानते हैं। आज उसी प्रकार से हम लोग जय भीम कर रहे हैं,
अन्य तरह की बात कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, लेकिन जो गुरु मंत्र दे करके हमको डॉक्टर अम्बेडकर साहब दिया, वो हम गुरु मंत्र को नहीं सीख रहे हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि एक तरफ हमारा समाज नहीं कर रहा है और दूसरा तरफ हमारी सरकार नहीं कर रही है। अगर सरकार आज कर दे कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, तो 10 वर्ष के बाद न हम जाति की बात देखेंगे और न हम आरक्षण की बात करेंगे। इतना फायदा इससे होने वाला है, लेकिन ये बेईमान लोग नहीं होने दे रहा है। इसलिए अखिल भारतीय मुसहर संघ की बात करते हैं, उसके नाम पर हम लोग जुटे हैं, तो हम इस सच तक की बात करते हैं। सबको सोचने की जरूरत है, और खास करके पढ़े लिखे नौजवान लोगों को सोचने की जरूरत है, तब हमारा विकास होगा, और नहीं तो नहीं होगा। आज क्या हो रहा है? अब आज अम्बेडकर साहब की बात करते हैं, किसने लड़ाई लड़ी, कौन कह रहा है? बाबा अम्बेडकर सिर्फ नौकरी में आरक्षण हो सो तो बात नहीं कहा था, उन्होंने सभी क्षेत्रों में आरक्षण की बात कही थी उन्होंने। लेकिन आज क्या है? नौकरी में आरक्षण है 16%, तो भी हम घटक दल हैं, हम भाजपा के घटक दल हैं, जदयू के साथ हैं, लेकिन हम कहते हैं खुल के, इसीलिए हमको लोग गाली देता है। हम कह रहे हैं कि आज सारी सेवाएं हैं प्राइवेट की ओर जा रहा है, प्राइवेटेशन में जा रहा है। एयरवेज जा रहा है, रेलवे जा रहा है, बैंकिंग जा रहा है, खादान जा रहा है। जब सब क्षेत्र चल जाएगा प्राइवेट में, तो आरक्षण कहाँ रहेगा? और प्राइवेट में आप आरक्षण दे नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है और आरक्षण है जो हम लोगों को मिला, उसको भी चौपट करने की स्थिति में है सोच, है सरकार की सोच, है हमारे लोगों की सोच। आज 131 MP हैं, आज 1000 से कई हम लोग विधायक हैं। इस पॉइंट पर कोई बोलता है? नहीं कोई बोल रहा है। क्यों नहीं बोलता है? ये सब चीज़ हम आपको समझने की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग नहीं समझ रहे हैं। हम लोग धारा में बहते चले जा रहे हैं। इसलिए हमारी आज ये दुर्दशा है। इसलिए जब अखिल भारतीय की बात करते हैं, तो हम अखिल भारतीय स्तर पर इन बातों को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, तब हम अम्बेडकर साहब को जय भीम कहने लायक हो जाएंगे। या अम्बेडकर साहब जो स्वर्ग में अगर कहीं होंगे उनकी आत्मा, तो यहाँ देखते होंगे कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं। और बड़ी चर्चा हुई है मेरे भाइयों जी, आप लोग को इसलिए कहा, धर्म की बात हम कहा, हो सकता है आप लोगों को भी चोट लगे। भगवान राम की बात करते हैं, कहाँ राम है? क्या दिखता राम का है? कोई नहीं हिंदुस्तान में बोला, लेकिन जीतन मांझी बोला कि राम को हम नहीं मानते हैं, वो आदमी नहीं था, काल्पनिक है वो, और वही फर्क करके बुझवा रहा है हम लोगों से, अत्यंत तरह की बात करवा रहा है और उसी में हमको डाल रहा है। तो यही आस्था है। आस्था तो किसी को जमीयती मूर्ति पूजते हैं, पीढ़ी पूजते हैं, हम लोग देवता पूजते हैं, आस्था वो है, और उसी को हम भगवान मान जाए। तो उसी प्रकार से राम कोई भगवान नहीं है, वो उसके नाम पर, ठीक है, रामायण लिखी गई है, रामायण में बहुत सी ऐसी उक्तियाँ हैं जो पढ़ने जोग समझने जोग है, उसकी भी हम कहीं कहीं चर्चा करते हैं। लेकिन राम भगवान थे ये मानने को नहीं तैयार हैं। लेकिन अधिकांश इसमें अगर कहेगा कि राम कौन थे, तो भगवान थे, बहुत बड़ा भगवान थे, सब लोग हाथ उठा देगा और बोलेगा जीतन मांझी पागल है जो बोल रहा होता। हम पागल नहीं हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं। उससे बड़ा हमारा तो दीना भद्री थे, उससे ज़्यादा बड़ा तो हमारी माता सबरी थी, ये सब लोग थे, तुलसी वीर थे, हमारे जिनका इतिहास है। लेकिन ये लोग के नाम पर हम लोग पर लोग कब्जा किए हुए हैं, तो इसलिए भी इसको समझना चाहिए। और जब अखिल भारतीय की बात बोल रहे हैं, तब हम इतनी बातों की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आपस में मिलिए, विस्तार कीजिए और इन बातों को भी लेकर के चलिए, तभी हमारा सम्मान हो सकता है। और एक चीज़ और है, हम सब जगह बोलते हैं, यहाँ भी है भुलेश जी, आप लोग भी राजनीति में हैं और लोग भी राजनीति में हैं। बाबा साहब ने तो कहा था 1930 में जो पूना पैक्ट दस्तखत हो रहा था, तो उसमें प्रस्ताव आया था कि डबल मतदाता सूची बनेगी शेड्यूल कास्ट के लिए। ये नाम नहीं लेना चाहते, नाम अगर लेंगे तो सड़क पर हमको मारने लगेगा। बैकवर्ड के नेता माने जाते थे। उन्होंने कहा, अम्बेडकर साहब, ये कौन काम आप कर रहे हैं? ऐसा कीजिएगा तो महात्मा जी मर जाएंगे तो समूचे देश में हो जाएगा हंगामा। अब दस्तखत करते हैं कि नहीं? तब अम्बेडकर साहब ने तो
पूना पैक्ट पर दस्तखत किया और अपनी जीवनी में लिखा है कि हम दस्तखत कर रहे थे लेकिन मेरे आंख से आंसू निकल रहे थे उस महानगरी का। और बड़ी खुश हो गए गांधी जी और लोग, तो हमको क्या दिए? यही आरक्षण, यही आरक्षण आज दिए। इसी के नाम पर बोल रहे हैं कि हम बड़ी आरक्षण दिया है। और उन्होंने कहा था कि 10 वर्ष में स्थिति बदल देंगे। आज 75 साल हो गया है, कहाँ है? साक्षरता हमारी उस समय 7-8% थी, आज साक्षरता दर शेड्यूल कास्ट का 28% हुआ है। तो और दूसरे का साक्षरता दर हुआ है 80% हो गया है एवरेज इंडिया का। बिहार का हुआ है 75%। तो हमारी साक्षरता दर 28% क्यों? और मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये शेड्यूल कास्ट का है 28%, अगर भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर, नटवार, भोक्ता, तुरी की बात कीजिएगा तो ये लोग का साक्षरता दर 10% से नीचे है। भुइयाँ मुसहर का तो 7% है। क्या हमारे लिए विकास के लिए हो रहा है? यही कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बाबा अम्बेडकर ने कहा था, अगर कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की जब बात रहती तो आज हम भी उसके साथ रहते, जितना उसकी जनसंख्या बढ़ रही है, लिटरेसी रेट हमारी भी होता। तो क्या कर रहा है वो लोग? हमको ममोर के रखे हुए हैं। और हम कहते हैं जय हिंद। इसके लिए कभी कोई लड़ा है? कोई जन आंदोलन किया है? करना चाहिए जन आंदोलन, लेकिन नहीं, कोई नाम नहीं लेता है। पता नहीं जीतन मांझी पागल हो गया है, क्या हो गया है, बोलता है। और हम बोल रहे हैं कि जब तक ये नहीं होगा हमको राजनीतिक लाभ भी नहीं मिलने वाली है। आज राजनीति में बहुत से मुखिया चुन के आ गए, इत्तेफाक है, हम सबको बधाई देते हैं। लेकिन मुखिया कैसे होते हैं? वो शेड्यूल कास्ट फल